हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब कसब। तो फिर से ले आए हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है गुड शॉट महमूद। एंड अगेन फ्रेंड्स, ये भी टाइगर्स फॉर डिनर की अगली कड़ी है, यानी कि चैप्टर 3। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद गुड शॉट महमूद। उन दिनों गर्मियाँ लंबी और बेहद गर्म थीं, मगर पहाड़ों में गर्मियाँ अपने साथ अलग अलग सौगात लाती हैं, जैसे आम, लीची, खरबूजे आदि, और सबसे ऊपर कस्टर्ड वाले एप्पल। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि कस्टर्ड दूध से बना एक ठंडा डेजर्ट होता है। इसके अंदर कैरमल और फ्रूट्स डले होते हैं। ये अक्सर रात के डिनर के बाद खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं कंटिन्यू करूंगा स्टोरी के साथ। एक फल वाला जो हमारे घर पर रोज़ आता था और ताज़े फलों की टोकरी उसके सर पर रहती थी। एक सुबह मैं खुद रसोई घर में गया। वहाँ देखा एक बाल्टी में जिसमें रसीले आम भरे पड़े थे और महमूद उसका मैंगो शेक बनाने में व्यस्त था। वह एक बड़े जग में वह शेक बना रहा था। मुझे थोड़ी बर्फ़ पकड़ाना बाबा, वह बोला। वह दूसरी बाल्टी में है। आप भी एक गिलास मिल्क शेक पी सकते हो बाबा, और एक अपने दोपहर के खाने के साथ बिल्कुल ले सकते हो। क्या कहते हो इस बारे में? पर बाबा सुनो एक बात, कारपेट साहब को मेरे मैंगो शेक्स बेहद पसंद थे। जब वो सुबह उठते तो तैयार होकर 2 बड़े गिलास मैंगो शेक पीते, फिर बाग के शिकार पर जाते। मैंने मैंगो शेक महमूद के हाथों से लेते हुए उसमें बर्फ़ का एक बड़ा टुकड़ा डालते हुए पूछा, क्या तुमने कभी किसी बाघ का शिकार किया महमूद? नहीं बाबा, पर एक तेंदुए को ज़रूर मारा था। मुझे घर में कारपेट साहब ने बंदूकों को छूने से मना किया हुआ था, मगर एक सुबह उन्होंने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा और मुझसे कहा कि मैंगो शेक एक बड़े थर्मस में भर लो और उसमें बर्फ़ भी डाल लो, जंगल में ज़रूरत पड़ेगी। वो एक उमस भरा गर्म दिन था। आप शायद नहीं जानते बाबा, गर्मियों और उमस के मौसम में अक्सर जंगल के बीचों बीच जो नदी है, वहाँ पर कई जंगली जानवर अपनी प्यास बुझाने आते हैं, और यही मौका होता था जब कारपेट साहब उन्हें अपना निशाना बना लेते थे। गर्मियों के मौसम में अक्सर उन्हें ये मैंगो मिल्क शेक पीना बेहद पसंद था। वह मुझे हमेशा कहते कि जब भी गर्मी हो और शिकार पे मैं जाऊं, तुम मेरे लिए ये मैंगो मिल्क शेक हमेशा बनाया करो। कारपेट साहब कहते, महमूद, मुझे तुम्हारे इस मिल्क शेक से एक अलग तरह की ताजगी महसूस होती है, और फिर जब तुम इतनी गर्मी और उमस में इसमें बर्फ़ डालते हो तो ये बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। मैं बाबा शुरू से उनका ख्याल रखता था, उनके खाने का और उनके पीने का भी। मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहता था, क्योंकि वह बेहद ज़मीन से जुड़े हुए शख्स थे और वह हमेशा हर शख्स की मदद करने में भी बेहद आगे रहते थे। उनके साथ शिकार पे जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होती थी। मैं हमेशा ये ध्यान रखता कि उनके मैंगो मिल्क शेक में कोई कमी ना आए। जैसे स्वाद लेकर अभी आप पी रहे हैं बाबा, वैसे ही वो भी पीते थे। वह एक अलग तरह के शिकारी थे। अगर उन्हें ये लगता कि जानवर जैसे कि हिरन किसी भी मुसीबत में फंस गया है, तो वह उसे बचाने तक के लिए गोली चलाते और बाघ या तेंदुए को भगा देते। वह बहुत अलग तरह के शिकारी थे बाबा, उन जैसा कोई नहीं हो सकता। मैं सच कहता हूँ। महमूद, क्या तुम्हें भी मैंगो मिल्क शेक पसंद है? हाँ बाबा, मगर मुझे आप लोगों के लिए बनाना और मैंगो मिल्क शेक आप लोगों को पिलाना ज़्यादा पसंद है। बहुत अच्छे, और आगे बताओ, कॉर्बेट सर के साथ तुमने और किन किन ख़तरनाक जानवरों का सामना किया? और भी कोई वाक्य बताओ जो तुम्हें अभी याद हो। मैंने एक बड़ा घूंट मैंगो मिल्क शेक का भरा और बहुत ही उत्सुक निगाहों से महमूद की तरफ देखने लगा। यह उसी दिन की बात है बाबा, जब कारपेट साहब ने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था। उमस और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जल्द ही कारपेट साहब को प्यास लगी और उन्होंने कहा,
मेरी राइफ़ल पकड़ो महमूद। और उन्होंने अपनी बंदूक मुझे दे दी और थर्मस मुझसे लेकर ठंडे ठंडे मैंगो शेक से अपनी प्यास बुझाने लगे। वो ये शेक पी ही रहे थे, तभी एक कांकड़ हिरन उभर कर झाड़ियों में से निकला। वह करीब 20 या 25 फीट की दूरी पर होगा। मैंने कारपेट साहब से कहा, अब मैं क्या करूं? कारपेट साहब, क्या अब इसे गोली से उड़ा दूं? बताइए, शूट करूं इस हिरन को? हाँ हाँ ज़रूर मेरे प्यारे महमूद, आगे बढ़ो और निशाना लगाओ। आज रात के खाने में भुना हुआ हिरन मुझे बहुत पसंद आएगा। मैंने तुरंत राइफल को अपने कंधे से लगाया और निशाना साधते हुए गोली चलाई। बंदूक का पिछला हिस्सा मेरे कंधे पर जोर से आकर लगा और गोली उस तरफ गई जहां हिरन खड़ा था। पर मेरे आश्चर्य के लिए काकड़ हिरन भाग खड़ा हुआ। मेरा निशाना कुछ फीट से चूक गया था, पर कुछ ही सेकंड बाद एक बुरी तरह का गुर्राना मुझे सुनाई दिया पास की झाड़ियों में से, और एक बड़ा काले धब्बे वाला तेंदुआ लुढ़क कर हमारे पैरों के पास आकर धड़ाम से गिरा। यानी कि बाबा, मैंने निशाना काकड़ हिरन का लिया था, पर गोली एक बड़े तेंदुए को लगी और वह मेरी गोली का निशाना बना और वहीं मर गया। बाबा, मुझे लगता है वो तेंदुआ शायद छिपकर उस हिरन पर हमला करना चाहता था और तभी मेरी गोली उसको लग गई। बेहतरीन निशाना लगाया महमूद, वाह बहुत बढ़िया। पर तुमने एक ही बार में गलती से दोनों का निशाना लगा दिया है ना? हाँ बाबा, ऐसा ही कुछ हुआ था। मगर सुनो, मुझे तेंदुए की खाल नहीं चाहिए थी, इसलिए कारपेट साहब ने मुझे उसके बदले 500 रुपये दिए, जो कि उस ज़माने के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा थे। और फिर भूसा भरा तेंदुआ कारपेट साहब के घर के बरांडे में लगा। आप तो जानते ही हैं बाबा कि कारपेट साहब अक्सर राजा महाराजाओं के साथ शिकार किया करते थे, और राजा महाराजाओं का शौक ये होता है कि वो अलग अलग तरह के जंगली जानवरों के भूसे भरे हुए सर अपनी महल की दीवारों पर सजाएं। पर कारपेट साहब को तो पूरे ही जानवर भूसे भर कर रखना और उन्हें अपने घर में सजा के रखना भी पसंद था, इसलिए उन्होंने इस तेंदुए को अपने बरांडा में लगा दिया था और इससे बंदर भी डर कर भाग जाते थे। और फिर कारपेट साहब ने सब लोगों को बताया कि मेरा निशाना कितना अच्छा था। उन्होंने कहा कि महमूद वाकई एक काबिल शिकारी है और वह किसी भी तरह का निशाना ले सकता है। मगर बाबा, वो आखिरी वक्त था जब उन्होंने मुझे अपनी राइफ़ल दी थी। हाँ बाबा, वो आखिरी बार था जब उन्होंने अपनी राइफ़ल मुझे दी। कोई बात नहीं महमूद, तुमने इतने ख़तरनाक तेंदुए को मारकर एक प्यारे हिरन की जान बचाई, इससे अच्छी कोई बात नहीं। और फिर तुम्हारा ये मैंगो मिल्क शेक बेहतरीन है। शुक्रिया बाबा, वह बोला। मेरा ग्लास दोबारा से मिल्क शेक से भरते हुए एक बड़ी मुस्कान महमूद के चेहरे पे आई। ये मौसम आम का है बाबा, और मैंगो मिल्क शेक्स के लिए भी सबसे अच्छा मौसम यही है ना महमूद? मैंने कहा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी गुड शॉट महमूद, एंड ये स्टोरी फिर से थी टाइगर्स फॉर डिनर सीरीज से चैप्टर 3। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। मेरे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। मेरे इस चैनल पर बने रहने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे टाइगर्स फॉर डिनर की अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।